हेलो स्टूडेंट। मैं हूं नकुल सर और आप देख रहे हैं द अकाउंट्स गुरु एंड हनी। आज की इस वीडियो में मैं आपको सम सीमांत उपयोगिता के नियम को बताऊंगा। सम सीमांत उपयोगिता का नियम जो कि उपभोक्ता के यानी कि उपभोक्ता के उपयोगिता के संतुलन को भी बताता है कि किस प्रकार से एक उपभोक्ता अपनी आय को इस प्रकार से वितरित करता है कि उसको उपयोगिता का संतुलन प्राप्त हो जाता है। तो पूरी वीडियो को देखिएगा लास्ट तक। और आप अगर पहली बार मेरे चैनल को से जुड़े हुए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है लगातार अपने चैनल में लाता रहता हूं और लाता रहूँगा। चाहे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो, 1 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं सम सीमांत उपयोगिता के नियम के बारे में। सम सीमांत उपयोगिता का नियम जो कि उपभोक्ता संतुष्टि के नियम से भी जुड़ा होता है। इस नियम का प्रतिपादन H गोसेन ने किया था, इसीलिए इस नियम को गोसेन का दूसरा नियम भी कहते हैं। गोसेन का दूसरा नियम। अब गोसेन का दूसरा नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि इस नियम से पहले गोसेन ने एक नियम और बनाया था जिसको कहते हैं घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। आप अगर इस नियम के बारे में नहीं जानते हैं तो इस नियम का जो लिंक होता है मैं इस वीडियो के नीचे दिया हुआ रहूंगा, आप उसमें देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया होगा। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत आता है इस टॉपिक के बारे में। अब हम बात करते हैं सम सीमांत। सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है समान, और सीमांत का मतलब जानते हैं एक अतिरिक्त। अब मान लीजिए ये उपभोक्ता की संतुष्टि से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक उपभोक्ता के पास जो आय होती है यानी कि उसकी जो इनकम होती है वो चाहता है उस इनकम से वह अधिकतम संतुष्टि की प्राप्त करे, यानी कि इनकम से वो जिस वस्तु का उपयोग करेगा उसकी जो उपयोगिता प्राप्त होगी उस उपयोगिता के माध्यम से उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। इस प्रकार से वो अपनी आय को अच्छे से प्रयोग करना चाहता है और वो अपनी आय को उस आय के माध्यम से उपयोग की जितने भी विकल्प होते हैं उस विकल्प में उस आय का प्रयोग करना चाहता है। इस प्रकार से एक उपभोक्ता, कोई भी उपभोक्ता है अपनी आय को इस प्रकार से बांटता है कि इस प्रकार विभिन्न वस्तुओं के में बांटता है कि प्रत्येक वस्तु से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता होती है, प्रत्येक वस्तु से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता होती है वो कैसी हो जाती है? समान हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमारे पास 100 रुपए है और 100 रुपए लेके हम गए मेला देखने। ठीक है, अब 100 रुपए गए मेला देखने, हम एक तो ये काम करते हैं 100 रुपए केवल एक ही वस्तु पर खर्च कर दे। अगर 100 रुपए एक ही वस्तु पर हम लगातार खर्च कर रहे हैं तो इसका मतलब उससे मिलने वाली उपयोगिता धीरे धीरे घटती चली जाएगी। ऐसे में वहां पर घटती सीमांत उपयोगिता का नियम काम करता है, यानी कि एक ही वस्तु हुई, लास्ट में धीरे धीरे उपयोगिता घटती भी गई। लेकिन जो उपभोक्ता होता है वो बड़ा जागरूक होता है, बड़ा चालाक होता है। हम चाहते हैं कि हम किसी वस्तु पर इस प्रकार से खर्च करें कि उपयोगिता बनी रहे। ऐसे में हम क्या करते हैं कि इस 100 रुपए को केवल एक ही पर खर्च ना करके इस 100 रुपए को अलग अलग वस्तुओं पर बांट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए को हम एक ही चीज में ना खर्च करके 100 रुपए के हमने जो है पकौड़ी खरीद लिए, 100 रुपए का हमने चाउमीन ले ली, 100 रुपए में से 20 रुपए की पकौड़ी ले ली, 20 रुपए की चाउमीन ले ली, 20 रुपए के चाट बनवा लिए, चाट खा लिए, 20 रुपए का मोमो खा लिया और बचे 20 रुपए का हमने बर्गर खा लिए। ऐसे में हमने एक ही वस्तु, एक जो हमारा साधन है उस साधन को क्या किया? एक ही पे खर्च नहीं किया।
अलग अलग वस्तुओं पे खर्च किया और अलग सभी वस्तुओं का टेस्ट, रूप, रंग अलग है और इस प्रकार से इन सबसे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है अब यहाँ पर क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। सबका टेस्ट अलग है, सबका उपयोगिता अलग है, तो उसकी जो सीमांत उपयोगिता है यहाँ पर अब क्या होना है, बराबर होना है। इस प्रकार से सीमांत उपयोगिता को हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक उपभोक्ता जब अपनी आय को इस प्रकार से व्यवस्थित करता है अलग अलग वस्तुओं में कि प्रत्येक वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता यानी कि सीमांत उपयोगिता अब समान हो जाए। ये मिस्टर एच.एस. गोसेन ने कहा था। मार्शल ने, प्रोफेसर मार्शल के उनके इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया और उन्होंने बताया कि एक उपभोक्ता जो अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करना चाहता है वह विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करता है, इस प्रकार से अपने आय को व्यय करेगा या बांटेगा कि प्रत्येक वस्तु पर खर्च होने वाली अंतिम इकाई से मिलने वाली उपयोगिता आपस में समान हो जाए, बराबर हो जाए। यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सम सीमांत उपयोगिता का कि वस्तु आय को अलग अलग वस्तुओं पर इस प्रकार से व्यय करो, इस प्रकार से अपने आय को बांट दो कि प्रत्येक वस्तु से जो उपयोगिता मिले वो समान रूप से मिले। इसको आय के प्रतिस्थापन के नियम के अंतर्गत माना जाता है कि आय को प्रतिस्थापित करना, उपयोगिता में बांट देना, जिससे संतुष्टि बराबर बनी रहे और वहां पर घटती सीमांत उपयोगिता का नियम लागू ना हो। तो जरूर बताइएगा आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, ये लेक्चर कैसा लगा है, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। थैंक यू और बने रहिए मेरे चैनल के साथ और कल भी आएंगे, आगे मिलते रहेंगे।